अब जात पूछ करके अगर किसी को उसके आधार पे दिया जाए तो किसी भी ढंग से डेवलप्ड सोसाइटी के लिए अच्छा साइन नहीं है। आप तो फिर से आप अनसिविलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य कहीं जाए, नीतीश कुमार को इससे मतलब नहीं है। वो अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं कुर्सी बचाने के लिए। अब जाकर जात पूछा जाएगा कि आपका किस जाति से, आप कुर्मी के हैं कि आप ब्राह्मण के हैं, राजपूत के हैं या फिर भूमियार के हैं, तो क्या लगता है कि यह वैमनस्य जो है समाज में नहीं फैलेगा इसी से? जिस प्रकार की गणना शुरू हुई है ये केवल लिपापोती है। गणना करने की अगर मनसा होती तो जितने भी उपजाति हैं उसकी भी गणना शुरू करते। जाति आधारित जनगणना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया है वो जनता पर बहुत हद तक वो प्रभावित नहीं होगी। इनके पास कोई काम है नहीं, समझे, और अपना पब्लिसिटी बनाए रखने के लिए नए नए रोज तरीके निकालते हैं। आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे जाति आधारित जनगणना का कारवा बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना 2 फेज़ में होने वाली है। प्रथम फेज़ में आपके मकानों की संख्या गिनी जाएगी, उन तमाम मकानों को गिना जाएगा जो गांव, कस्बों और शहरों में हैं। साथ ही साथ सेकेंड फेज़ में आपके जाति को पूछा जाएगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी जाति क्या है। अभी मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर है और हम लोगों की राय जानेंगे, जनता की राय जानेंगे कि जनता की क्या राय है, जनता इस जाति आधारित जनगणना के सपोर्ट में है या फिर विरोध में है। आइए जानते हैं जनता की राय, आइए जानते हैं पब्लिक ओपिनियन। आपके दरवाजे को खटखटाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं, तो बताएंगे? सरकार के कर्मचारी आएंगे और पूछेंगे ये बात। बताना मजबूरी है, लेकिन ये तो सरासर गलत इसलिए है कि आपको पूछना है तो ये पूछिए कि ठंडा के दिन में उसको कंबल मिला कि नहीं, खाना मिला कि नहीं, ह्यूमैनिटी उसके अंदर जिंदा है कि नहीं। अब जात पूछ करके अगर किसी को उसके आधार पे दिया जाए तो किसी भी ढंग से डेवलप्ड सोसाइटी के लिए अच्छा साइन नहीं है। आप तो फिर से आप अनसिविलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, जंगल के राज की तरफ ले जा रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं भूखे अगर कोई मनुष्य है, इंसान है, उसको खाना चाहिए तो टाइम पे खाना दे दो, जो फैसिलिटी देना है वो दे दो। जात का तो कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी लिखो, इंडियन लिखो, बिहारी लिखो, ये रिकॉग्निशन काफ़ी है अपने आप में कि मैं बिहार का हूँ, इंडिया का हूँ और ह्यूमन बींग हूँ प्लानट पे। ये तो अपने आप में सबसे बड़ी बात होगी ना। किसमें तो गुमराह करने की बात हो गई। जो पढ़े लिखे नहीं है वो स्टिग्मा लेके घूमेंगे जात का। जात से क्या करना है? जात का तो किसी वैज्ञानिक आधार रहा ही नहीं, कभी भी नहीं रहा है। रहा है तो हमारे कर्म का रहा है आधार। जो हमारी कल्चर है वो कर्म प्रधान कल्चर रही है, जाति का तो कभी जिक्र ही नहीं है। ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है और इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं है, इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हुआ है। सरकार के लोगों का कहना है कि इससे विकास होगा बिहार में, उन जाति, उन तबकों को ध्यान में रखा जाएगा, उनका विकास होगा तो संख्या के आधार पर। तबका को आप विकसित करना चाहते हैं तो उस तबका का आप इकोनॉमिकल पैमाना होना चाहिए ना, इकोनॉमिकल पैमाना होना चाहिए आपका। जाति कहाँ से बीच में घुस गया? चूँकि ये स्टार्टिंग से जब देखें हम कल्चर या सिविलाइजेशन की बात देखें तो जिन्होंने हमारी रामायण की रचना की, महाभारत की रचना की, तो क्या वर्ग विशेष के थे? नहीं। ये तो आपको एक्सपोज होने करने की बात है। आपको अगर किसी को गुमराह करना है तो हम फालतू की बात करते हैं, और किसी को आगाह करना है। चूँकि शिक्षा जब हम किसी को देंगे तो क्रांति की शुरुआत होगी। ये चाहते ही नहीं कि समाज में ऐसा कुछ क्रांति हो, ये तो चाहते हैं कि दिग्भ्रमित रहें, जात के नाम पर उलझ जाए जहाँ नहीं उलझना चाहिए। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? ये पॉलिटिकल चीज़ है, पॉलिटिकली ये डेवलप करना नहीं चाहते हैं, ये दिग्भ्रमित करके लोगों को आपस में उलझा देना चाहते हैं ताकि इनसे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन ना हो कि भाई कितने लोगों को आपने शिक्षित किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को बेटरमेंट ऑफ लाइफ हुआ है। इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं, मुख्य मुद्दा यही है। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश है। कर्म प्रधान होना चाहिए, जाति प्रधान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कर्म को प्रधानता मिलनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या राय है। सर, जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कल से बिहार में हो चुकी है। अब आपका जाति पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं। क्या लगता है कितना सफल, कितना असफल? देखिए, जो भी हमारे देश में जातिगत जनगणना जो हो रही है, चाहे जो भी है, देश को फ्यूचर को बांटने का मतलब एक गृह युद्ध की शुरुआत से कह लीजिए ये करने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही और सब कंट्री में भी हुआ जहाँ पर वाइट और ब्लैक्स को लड़ाया गया, दूसरे देश उसके बीच में है। फालतू में ये सब प्रोपेगेंडा है देश को तोड़ने का, चाहे समाज को तोड़ने का, और कुछ नहीं। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, क्या लगता है कि जाति आधारित जनगणना कितना सफल? जातीय आधारित जनगणना एनडीए का प्रस्ताव है, सब दल मिलके इसको निर्णय लिया था। सफल तो होगा ही, लेकिन नीतीश कुमार अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं जो कि कहीं से उचित नहीं है। तो क्या लगता है भाजपा साथ है? हाँ, भाजपा का सर्वदलीय, सब लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, हमारे दल से भी गए थे जनक राम जी,
और प्रधानमंत्री जी कहे थे कि राज्य सरकार स्वतंत्र है जातीय जनगणना के लिए। 2 लाख कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, शिक्षकों को। क्या लगता है कि सरकारी विद्यालयों के जो हाल है और 2 लाख शिक्षक अभी जाति आधारित जनगणना में लगेंगे, तो कितना ये चीज़ कितना आप देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य कहीं जाए, नीतीश कुमार को इससे मतलब नहीं है। वो अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं कुर्सी बचाने के लिए। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, जातीय जनगणना में भाजपा साथ थी। निश्चित रूप से जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसमें एक बात और ऐड करनी चाहिए कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, उन लोगों की भी गणना होनी चाहिए और उनका विकास कैसे हो, इस पर भी मुख्यमंत्री जी को चिंतन करना चाहिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो है यहाँ प्रथा चलती आई है भारत में, और कहीं ना कहीं अब जाकर जात पूछा जाएगा कि आपका किस जाति से, आप कुर्मी के हैं कि आप ब्राह्मण के हैं, राजपूत के हैं या फिर भूमियार के हैं। तो क्या लगता है कि यह वैमनस्य जो है समाज में नहीं फैलेगा इसी से? देखिए, वैमनस्यता नहीं है, लेकिन आज तक जो मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, चाहे किसी भी वर्ग से हो, अब जातीय जनगणना हो रही है तो आप देखेंगे कि उसमें मजदूरी करने वाले किस समाज के लोग हैं, ठेला चलाने वाले किस समाज के लोग हैं। तो एक डाटा आएगा और मुख्यमंत्री जी सोचे हैं तो कम से कम जातीय जनगणना वो अपने वोट बैंक के लिए ही नहीं सीमित रह जाए, वो अपने लालसा पूरी करने में लगे, उनका विकास हो, यह मांग भाजपा कर रही है। तो कहीं ना कहीं सफल है। अब सफल तो होना ही चाहिए, सब लोगों का सहमति है, सभी पार्टी का सहमति है। बिहार में जातिगत आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, क्या लगता है कितना सफल कितना असफल? जातिगत जनगणना नहीं, जातीय का गणना हो रहा है। जातियों का जो गणना होना है वो ईमानदारी पूर्वक हो। जिस प्रकार की गणना शुरू हुई है, ये केवल लिपा पोती है, ये गणना नहीं हो रहा है, ये केवल लिपा पोती हो रहा है। गणना करने की अगर मंशा होती तो जितने भी उपजाति हैं उसकी भी गणना शुरू करते। घरों का संख्या देके और केवल ये जाति बता दिया, वैश्य अगर है, वैश्य में 35-36 प्रकार के वैश्य हैं। निषाद है तो उसमें भी कई 23 प्रकार के निषाद है। तो हर एक जातियों में उपजाति है, उपजातियों की भी गणना करिए। ब्राह्मण में है, भट्ट है, महापात्र है, गिरी है, सभी जातियों में उपजाति है, उसकी भी गणना करिए। आप उपजाति, भाई जातियों में जो उपजाति है उसकी गणना करने चले हैं ना, कि जाति की गणना करने चले हैं। ये जातीय जनगणना, अच्छा जो चल रहा है मीडिया में, अखबारों में, जातीय जनगणना तो है नहीं, जातियों का गणना है, ये भी समझना होगा। लोगों को बता रहे हैं हम करा रहे हैं, अरे आप कैसे करा रहे हैं भाई? देश के प्रधानमंत्री से मिलने भारतीय जनता पार्टी के नेता जनक चमार जी भी गए थे। पूरी बिहार की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी पार्टी के प्रतिनिधि गए थे। तो ये दोनों श्रेय लेने, कौन चीज़ का श्रेय ले रहे हैं? सर, ये नहीं लग रहा कि जाति आधारित जनगणना में वोटों की गणना हो रही है कि आपका वोट कितना है, किस जाति का वोट कितना है, और कैसे इसको चुनाव में इम्प्लीमेंट करके अधिक से अधिक वोट प्राप्त किया जा सकता है? कैसे वोट की गणना करेंगे? आप जातियों में जब उपजाति की गणना ही नहीं कर रहे हैं तो वोट का गिनती कहाँ से होगा? और वोट का गिनती तो अलग है, ये दिखावा है, ये माया का जाल फैला रहे हैं। माया के जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। आप घरों का गिनती कर रहे हैं, न कि जातियों का गणना कर रहे हैं। जातियों का गणना आप तो कर ही नहीं रहे हैं, आप तो केवल वैश्य हो गया, मैंने अन्य जाति जितने भी जातियाँ हैं, वैश्य हैं, मलाह है, तो भाई वैश्य में भी कई प्रकार के हैं, फारवर्डों में भी कई जातियाँ। आपने जो खाका तैयार किया है उसमें सुधार होना चाहिए। बता रहे हैं फारवर्डों में भी कई जातियाँ हैं, उस जाति में भी उपजातियाँ हैं। तो सबको गणना करिए, मन साफ करिए।